प्रातः क्लास 20 दिसंबर 1968 साकार मुरली। रूहानी बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते, यह तो सभी जानते। बाप बैठ पढ़ाते, ऐसा नहीं कि परमधाम में है और बाबा हमको प्रेरणा देते और बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं। नहीं, बाबा ने बोला प्रेरणा से कब कोई पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाने वाला टीचर भी साकार में चाहिए, सन्मुख, और स्टूडेंट भी साकार में चाहिए। तो सम्मुख पढ़ाई जो है वो बाप बैठ पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते, लेकिन ये ब्रह्मा जो है ये बीच में सुन लेता है। मतलब ब्रह्मा और ब्रह्मा के जो फॉलोवर्स है उनको नहीं सुनाते, उनको नहीं पढ़ाते। जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनको पढ़ाते। अभी बाप पूछते कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? क्या बड़ा? पुरुषार्थ। संगम युग में जितना ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंची प्रारब्ध मिलेगी। जैसे बाहर की दुनिया में बोलते कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, तो लोग समझते तुम्हारा नसीब अच्छा था भाई, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, हमारा नसीब खराब है। नसीब अच्छा या बुरा होता है या हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते। क्या होता है? हमारे कर्म ही हमारे अच्छे बुरे भाग्य को लिखते हैं। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल जरूर भविष्य में अच्छा भाग्य मिलेगा। तो भाग्य माना प्रारब्ध है, और जो आत्मा के अर्थ जो कर्म किए जाते हैं उसे कहते पुरुषार्थ। वैसे यह भी पूछना होता है कि योग बड़ा या ज्ञान बड़ा? क्या बड़ा? कोई कहता है ज्ञान बड़ा, माता जी कहती है योग बड़ा। क्या बड़ा? दोनों अरस परस। अच्छा, जो गहरा ज्ञानी है वो गहरा योगी, जिसके बुद्धि में गहरा ज्ञान नहीं बैठा हुआ है उसका गहरा योग भी नहीं लगेगा। ऊपर ऊपर का ज्ञान है उथला तो योग भी उथला। तो 4 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट आता है ज्ञान, उसके बाद आता है योग। लेकिन अगर किसी के पास गहरा ज्ञान है, ज्ञान सुनाता भी है दूसरों को, बहुत वाचा की सेवा करता है, लेकिन योग युक्त होके ज्ञान नहीं सुनाता है। ज्ञान है थ्योरी और योग है प्रैक्टिकल। तो ज्ञान बड़ा या योग बड़ा? योग बड़ा, क्योंकि योग कहो, याद कहो, उससे ही पाप कर्म भस्म हो जाते हैं।
तुम यह भी पूछ सकते हो कि आत्मा बड़ा या शरीर बड़ा। ज्यादा याद कौन आता है? सहज आत्मा याद आती है या शरीर याद आता है? शरीर याद आता है, या तो खुद का देह याद आता है, खुद के देह में, देह की इंद्रियों में बुद्धि लगी रहती है सवेरे से शाम तक, या तो पराया देह याद आता है। आत्मा तो छोटी है, जो छोटी चीज होती है, सूक्ष्म चीज होती है, वो सहज याद नहीं आती है। तो ऐसे ही बाप पूछते हैं कि याद बड़ा या ज्ञान बड़ा? याद बड़ी इसलिए है क्योंकि याद से ही पावन बनना है। मुख्य बात है पवित्रता की, क्योंकि अगर पावन नहीं बनेंगे, ज्ञानी ज्ञानी बनेंगे सब समझो, और पावन नहीं बनेंगे तो देवता बन सकते? पावन बनेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, तभी लक्ष्य पूरा होगा। पढ़ाई जो ज्ञान है उसका मुख्य लक्ष्य है नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। तो बिना याद के पाप कर्म भस्म नहीं होंगे और आत्मा पावन बनेगी नहीं। इस समय पतित बने हुए इसलिए दुखी है। जब तक बाप को याद न करे तो पावन सुखी बन न सके और पद भी ऊंचा मिल न सके। तो दो चीज में एक बड़ी जरूर होती है, तो एक जैसे नहीं हो सकते। पवित्र बनने बिगर पवित्र धाम जा न सके। पवित्र बनो तब ज्ञान की प्रारब्ध भी पा सको। तो विचार सागर मंथन करना होता है, याद अच्छी या ज्ञान अच्छा? पहले है ही मनमना भव और उसके बाद फिर मध्याजी भव। ऐसे नहीं कि पहले मध्याजी भव और उसके बाद मनमना भव, नहीं, पहले मनमना भव। बच्चों को पहले पहले क्या प्रैक्टिस करनी है? अपन को आत्मा समझ के बाप को याद करना है। बाप कौन है यह भी तुम समझते हो। लेकिन अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं है बाप का तो एक्यूरेट याद भी नहीं कर सकते। जैसे ब्रह्मा कुमारी, उनके बुद्धि में एक्यूरेट ज्ञान नहीं बैठा कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद सुप्रीम सोल शिव किस तन में प्रवेश करके पाठ बजा रहा है। उन्होंने समझ लिया, परमधाम चले गए तो परमधाम में याद करना चालू कर दिया। और बाबा ने मुरली में बोला, जो मुझे परमधाम में याद करते वो सारे विदेशी विधर्मी। तो शंकर का जो वंडरफुल पार्ट है वो किस आधार से बच्चों ने समझा? ज्ञान के आधार से। अगर ज्ञान के आधार से उस गहरे पाठ को समझेंगे नहीं कि परमात्मा बाप किस तन में प्रवेश करके पाठ बजा रहा है, तब एक्यूरेट याद भी नहीं कर सकेंगे। तो एक्यूरेट याद नहीं करेंगे तो इतना पावन भी नहीं बनेंगे। ऐसे ही एडवांस पार्टी में बाबा ने स्वेच्छा से देह त्यागने के बाद वो राम की आत्मा जो संपन्न बन गई, शिव समान बन गई, वो अभी कहां पाठ बजा रही है? शिव कहां पाठ बजा रहे? ये भी समझने की बात है।
कृष्ण की आत्मा कहां पाड़ बजा रही है, यह भी समझने की बात है। यज्ञ के आदि में उस कृष्ण की आत्मा को बादशाही मिली थी या नहीं मिली थी? यज्ञ में यज्ञ की सारी सत्ता उस कृष्ण बच्चे के हाथ में आ गई थी। तो आदि सो अंत, लेकिन अभी तो शरीर ही नहीं है, तो बादशाही कैसे लेगा कृष्ण बच्चा विश्व की? प्रवेश करके बादशाही लेगा। किसमें प्रवेश करेगा? कोई बच्चा होगा उसमें प्रवेश करके बादशाही ले लेगा। आदि सो अंत। जिसके लिए बोला कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना के बिठा देंगे, जिसके लिए बोला राज करेगा खालसा, तो राज करेगा खालसा। तो जो जगदम्बा है उसको जो राजाई मिलती है ब्राह्मणों की दुनिया की, तो उसमें काम करने वाली आत्मा, जो ज्ञानी तू आत्मा है, उनको समझ में आता है कि ये कृष्ण बच्चा, ये कृष्ण की आत्मा प्रवेश करके पाड़ बजाती है। ऐसे ही ये कृष्ण की आत्मा जो क्रिश्चियन धर्म का जो पूर्वज है उसमें प्रवेश करके सारे विश्व की बादशाही ले ली। विश्व की बादशाही लेती है तो बाबा ने मुरली में बोला जरूर बादशाह हुए ना, तो जो बादशाह होगा वो दूसरों को बादशाही देगा भी, जो बादशाह होगा ही नहीं तो दूसरों को बादशाही भी नहीं दे सकता। क्रिश्चियंस ने राजाई ली, बादशाही ली भारत से, और फिर उनको रिटर्न सर्विस करनी पड़ेगी, फिर भारत को देनी पड़ेगी। कब देनी पड़ेगी? अंत में 28-29 में वापस देनी पड़ेगी। बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं है कि उस परमात्मा बाप को किस तन में याद करना है, तो पाप कर्म विनाश नहीं हो सकते। मनुष्य कहते भी है अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य कहते हैं गॉड फादर। तुम जरूर सभी ब्रदर्स ठहरे। गाते भी है सभी का दाता राम। राम कोई रघुपति नहीं है। राम को कब बाबा नहीं कह सकते। बाबा एक तो शरीरधारी को कहा जाता है, दूसरा अशरीरी को कहा जाता है। आत्मा भी पहले अशरीरी होती है, फिर शरीर धारण कर लेती है, शरीरधारी बनती है। पहले हम आत्माएं बाप के साथ रहती है, फिर पाड़ बजाने लौकिक देहधारी बाप के पास आते। ये सभी बातें बुद्धि में याद रखनी है और सभी पढ़ाइयां भूलनी है। ये तो तुम जानते हो अभी हम संगम पर है, फिर नई दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, ये कोई को भी पता नहीं है। और नई दुनिया में जाने के लिए पावन जरूर बनना है। अगर किसी में मोह रह गया, समझो पत्नी है, पति में मोह रह गया, बहुत पुरुषार्थ करती है, ईश्वरीय सेवा भी करती है, तो पति के मोह में रहेगी तो पावन बन पाएगी? रुकावट रहेगी पावन बनने में, रास्ता क्लियर नहीं होगा। और मां है, बच्चे के मोह में आ गई, या पति पत्नी के मोह में आ गया, ज्ञान में चल रहा है,
तो आत्मा जल्दी पावन बन न सके, फिर क्या करना पड़ेगा? फिर धर्मराज को आना पड़ता है। ऐसे नहीं सुधरते, ऐसे ये मोह की रस्सियों को नहीं काटते हैं, तो डंडे मार मार के इनसे मोह छुड़ाओ। तो जो जितना नष्टो मोहा बनेगा, क्योंकि नष्टो मोहा बनेंगे तो वैराग्य आएगा। भाई हमारा तो कोई नहीं है सिवाय बाप के, तन भी अर्पण, जीवन का टटपुंजिया धन भी अर्पण, समय संबंध संपर्क सभी ईश्वरीय सेवा में अर्पण। तो जब ऐसा समय आएगा, वैराग्य आ जाएगा, तो याद जरूर आएगी। याद आएगी तो पावन जल्दी जल्दी बनेंगे। कोई मकान, बंगला, प्रॉपर्टी, संपत्ति, इसको लेके बैठे और उसमें मोह लगा हुआ है, तो भी आत्मा जल्दी पावन नहीं बन सकती। ये मोह की रस्सियां काटना एक एक करके, उतना आत्मा ऊंची जाएगी। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह की रस्सियां काटेंगे तो एक बाप के सिवाय कोई याद नहीं आएगा, और याद से ही फिर पाप कर्म भस्म होंगे। तो दैवी गुण धारण भी करने, पावन बनने के लिए बाप को पूरा याद करना है। कैसे याद करना है? पूरा, अधूरा नहीं, ताकि पाप सभी कट जाए। जैसे शंकर को दिखाते हैं लंगोटिया, मस्त गिरधर गोपाली, ना लोटा ना थाली। जो शंकर के बच्चे रहेंगे वो भी लंगोटिया बनाएगा उनको, या नहीं बनाएगा? उनको भी लंगोटिया बनाएगा। अपना सब कुछ पकड़ के बैठे हुए, तो फिर पूरे पाप कटेंगे नहीं। अभी तुम पतित दुनिया में हो, पावन दुनिया में जाना है। यह ज्ञान मनुष्य के लिए, जानवर नहीं समझेंगे ये ज्ञान को। अभी बाहर की दुनिया में जो लोग मिलते हैं उनको कितना ज्ञान समझाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता है, तो क्या हो गए? जानवर बुद्धि हो गए। तो मनुष्य को, वह मनुष्य की आत्माओं को बाप फिर से आकर समझाते हैं। अभी फिर देवी देवता बनना है, इसलिए मुझे याद करो तो तुम पावन बनोगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। इससे तुम्हारे सभी पाप मिट जाएंगे। अगर मुझे पूरी रीति याद करते रहेंगे तो पाप मिटेंगे। ये नॉलेज है ना, ड्रामा का चक्र तो चला आता है, उनका कब अंत नहीं पाया जाता है। ड्रामा, इसका ना आदि है ना अंत है, यह आदि अनादि ड्रामा है। अनादि तुम्हारी बुद्धि में आता है, बरोबर हम सतयुग और कलयुग के पाठधारी ऑलराउंडर एक्टर्स है। जो ऑलराउंडर एक्टर होगा वो संगम युग के शूटिंग पीरियड में भी ऑलराउंड पार्ट बजाएगा। ऐसा नहीं ज्ञान में आए और बीच में छोड़ दिया, बाप को, ज्ञान को छोड़ दिया, ब्राह्मण परिवार को छोड़ दिया, तो ऑलराउंडर पाठधारी कहेंगे? ज्ञान में जब से आए अंत तक, चाहे स्थिति डामाडोल भी ना हो जाए, अवस्था खराब हो जाए, फिर भी ज्ञान को नहीं छोड़ेंगे। तो आदि से अंत तक अगर ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, उसे ऑलराउंडर पाठधारी कहेंगे।
जो जितना ज्यादा निश्चय बुद्धि होगा बाप के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, अपने आत्मा के पाठ के ऊपर और ब्राह्मण परिवार के ऊपर, वो उतना ऑलराउंडर पाठ बजाएगा। अनिश्चय बुद्धि विनश्यन्ते, संशय आत्मा विनश्यन्ते, उसके पद का विनाश हो जाएगा। जिसके पद का विनाश हो जाएगा उसका ऑलराउंड पार्ट नहीं बजेगा फिर ड्रामा में। तो सभी तो ऑलराउंड नहीं हो सकते, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबरवार है ना। तुम्हारे में जो विजय माला में आवेंगे वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनना तो है ना। जो कल्प पहले सूर्यवंशी बने होंगे वही बनेंगे। अष्टदेव के लिए बोला पक्के पक्के सूर्यवंशी, बोला 83-84 जन्म भी बाप का साथ नहीं छोड़ते, बाप के संगे साथी बन के रह जाते। तो जो अष्टदेव के जो परिवार वाले अभी जो 2019 से लेके 2028 तक के शूटिंग पीरियड में अष्टदेव को पहचान करके उनके मददगार बन रहे ईश्वरीय कार्य में, वो सारे पक्के पक्के सूर्यवंशी बच्चे हैं। ये सूर्यवंशी परिवार तैयार हो रहे। तो जो कल्प पहले सूर्यवंशी बने होंगे वो फिर बनेंगे, और जिनको नहीं बनना होगा नहीं बनेंगे। अभी अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के जो विधर्मी बाप बन के जो बैठेंगे उनसे आधी अधूरी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। अष्टरत्नों से जो अलग अलग धर्मों के मुखिया प्रजापिता बन के बैठते हैं उनसे आधी अधूरी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो अभी अष्टदेवों का समय चल रहा है या अष्टरत्नों का समय चल रहा है? देवों का समय चल रहा है। और अष्टरत्नों का समय कब से चालू होगा? हाँ, 29 के बाद, 2029 के बाद उनके भी राज परिवार तैयार होंगे। अष्टदेव वाली आत्मा संपन्न बनने के बाद अष्टरत्नों में प्रवेश करके उनके द्वारा सेवा कराती है। जब तक अष्टदेव उनमें प्रवेश ना करे तो अष्टरत्न गिनती में भी नहीं आवेंगे। आगे चल के बहुत समझेंगे। क्या समझेंगे? ये बच्चे सूर्यवंशी बच्चे हैं। अभी तो फिर भी संशय आता है, अरे हम सूर्यवंशी है या क्रिश्चियन वंशी है? अभी तो बुद्धि कभी ऊपर नीचे हो जाती है। कहीं हम विधर्मी तो नहीं बन रहे, कहीं हम कन्वर्ट होने का शूटिंग तो नहीं कर रहे। अधूरा ज्ञान होगा। ज्ञान के महावाक्य को अगर अच्छे से बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर रिवाइज नहीं करते तो बुद्धि संशय में चली जाएगी। ढेर सारे महावाक्य अष्टदेवों के होने के बावजूद अगर सुनी सुनाई बातों से बुद्धि भ्रमित होती है तो समझो ये हमारी ज्ञान की कमजोरी है। तो इसलिए सब तज हरि भज, पहले ज्ञान का गहरा अभ्यास करना चाहिए। ऐसे ऐसे महारथी है जो ज्ञान के महावाक्यों को तरोड़ मरोड़ करके परोस रहे, आगे चल के और ही परोसोंगे परसेंट। तो ऐसों के प्रभाव में आना चाहिए।
जो भोली भाली आत्माएं ऊपर ऊपर बातों को सुनती है और प्रभाव में आ जाती है, उसका आगा पीछा, उसकी गहराई समझनी चाहिए। और खुद समझ में नहीं आती है तो बड़ों को पूछना चाहिए। कोई बड़े गाइड नहीं करते तो परिवार के जो मुखिया है उनसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए। तो ये सूर्यवंशी बन रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? उनके पुरुषार्थ से पता चलेगा, उनकी ईश्वरीय सेवा से पता चलेगा। क्या बताया? सूर्य की निशानी और सूर्यवंशियों की निशानी। हाँ, नष्टो मोहा और सच्चाई सफाई। पोता मेल, सच्चा पोता मेल देंगे, कैसे भी है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देंगे। और सूर्य की निशानी है, सूर्य खुद जलता है, दूसरों को रोशनी देता है ज्ञान की। ऐसे सूर्यवंशी बच्चे ईश्वरीय परिवार में खुद जलेंगे, सहन करेंगे। वो सच्चाई से चलने वाले होंगे, लेकिन उनको कोई समझता ही नहीं। बहुत सहन करते, लेकिन फिर भी लोग उनको उल्टा ही समझते। तो जलना छोड़ देंगे। सूर्यवंशी बच्चे खुद जलेंगे और दूसरों को रोशनी देंगे, परिवार की पालना करेंगे। और क्या विशेषता है सूर्यवंशियों की? कैसे पता चलेगा सूर्यवंशी है? सूर्यवंशी कभी किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले नहीं होंगे। अरे देखो, अरे वाह विष्णु निकला है भोपाल में, वहां अहमदाबाद में भी एक विष्णु निकला है, चलो जाके देख के आते, घूम के आते। ये कन्वर्ट होने वाले है ना, जहां देखी तवा बारात वहां बिताई सारी रात। अरे वहां रहने को भी मिलेगा, बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है आश्रम की, खाने को भी मिलेगा, बढ़िया बढ़िया माल, जाके थोड़ी छुट्टी बिता के आ जाएंगे। तो दूसरों का ज्ञान अगर सुना तो व्यभिचारी बन जाएंगे। कन्वर्ट होने की शूटिंग यहां करेंगे संगम युग में। बाप तो सूर्यवंशी बनाने आया हुआ है और अष्टदेव को डायरेक्शन दिया। खास करके अष्टदेव अपनी 1000 भुजाओं को फैला के सारे विश्व में राज्य करेंगे। ये ब्राह्मणों की दुनिया ही विश्व है। अष्टदेवों के लिए बोला, खास दूसरों के लिए नहीं बोला। जो झूठे झूठे विष्णु बन के बैठते हैं, झूठी झूठी पार्टियां बनाते हैं, उनके लिए नहीं बोला। यह अष्टदेव को लिए बोला, अपने अपने ग्रुप तैयार करो। हर एक अष्टदेव के 12-12 का ग्रुप तैयार करो। ये खास डायरेक्शंस मुरलियों में है। तो सूर्यवंशी कैसे पता चलेगा? उनके पुरुषार्थ से समझा जाता है। आगे चल के बहुत समझेंगे, अभी नहीं समझ रहे। अभी तो बोलते विधर्मी है, अभी बोलते विरोधी है। ये आगे चल के समझते जाएंगे अपना पद नीचा है और इनका पद ऊंचा है। अनुभव करेंगे, नाक नीची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे मिलिट्री में जो छोटा ऑफिसर है वो बड़े ऑफिसर के सामने नजर उठा के भी देख नहीं सकता। ऐसे डिस्टिंक्शन, ऐसे लेवल का फर्क स्पष्ट दिखाई देगा। ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, ये विधर्मी। तो समझते तो है ना। ये ब्राह्मणी बहुत अच्छी समझाती है। यह सेकंड नंबर है। मम्मा भी सबसे अच्छी समझाने वाली ब्राह्मणी थी। मीठा आवाज भी था, समझाती भी बहुत अच्छी थी। कहा भी जाती थी तो सभी तरफ से मम्मा के पास आ जाते थे। जितना जितना जो होशियार होता है उनके पिछाड़ी बहुत इकट्ठे हो जाते और फिर वो ऊंच पद भी पाते। अभी तुमको बाप प्रैक्टिस करा रहे,
पूछते उस श्रीमत बाप की तुमको मिल रही है। श्रीमत देने वाला बाप तो एक ही है, बाकी धारणा करने वाले नंबरवार है। सबकी बुद्धि रूपी धरनी अलग अलग है। श्रीमत तो एक ही है, लेकिन उस श्रीमत को अलग अलग बुद्धि रूपी धरनियां अलग अलग तरीके से धारण करते। बीज एक ही है, लेकिन धरनी अलग अलग है, और उसी की वजह से नंबर बनते हैं। अभी तुमको बाप प्रैक्टिस करा रहे हैं, बाकी धारणा करने वालों में नंबरवार है। बाप जो मत देते हैं उनको धारण करना है और कराना है। पूछा जाता है, रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो सिवाय तुम्हारे और कोई भी नहीं जानते हैं। वो तो कह देते सन्यासी कि परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप को तो कहा ही जाता है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करा देते। नई दुनिया की स्थापना किससे करा रहे? अष्ट देवों से करा रहे, उनके द्वारा अभी के शूटिंग पीरियड में। और पुरानी दुनिया का विनाश कर दिया, जो तीसरी दुनिया का विनाश बोल दिया 2018 में। आठ रह गए और उनके द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे। तुम बच्चे समझते हो अभी नई दुनिया स्थापन हो रही है, हम कर रहे। कौन से बच्चे समझते कि नई दुनिया स्थापन हो रही है और हम कर रहे? जो अष्टदेव है वो समझते तो अपन को महावीर समझेंगे ना। महावीर 8 होते हैं, महारथी कितने होते हैं? 108 महारथी होते हैं। तो तुम्हारी भी सेना है। इसके लिए बोला अपन को महावीर समझेंगे ना, तो तुम्हारी भी सेना है। शिव शक्ति सेना व पांडव सेना। शक्ति मिली है तुमको शिव बाबा से। शिव बाबा ही सर्वशक्तिमान है। अभी तुम भी बन रहे हो, बनेंगे ऐसे ही जैसे कल्प कल्पांतर बनते आए। इसकी आदि अथवा अंत नहीं है, अनादि चक्र फिरता रहता है। तुम्हारी बुद्धि में है, हम कल्प कल्पांतर यह पाठ बजाते आए। हम शिव बाबा की संतान है। बाप सर्वशक्तिमान है, तो हम उनकी संतान भी। मास्टर सर्वशक्तिमान है, और जो मास्टर सर्वशक्तिमान होगा वो माया के सामने डरेगा? सच्चाई कभी डरती नहीं है। तो रावण क्या है, कौन है, ये कोई भी नहीं जानते। रावण राज्य में ये 5 विकार आते। इसमें मुख्य है देहाभिमान। देहाभिमान के कारण ही फिर और विकार आते। तुम उल्टे बन जाते हो। बाकी रावण कोई चीज थोड़ी है। बाकी ऐसी 10 शीश आदि की बात नहीं है। 10 सिर वाला कोई रावण नहीं होता है। यह समझने के लिए चित्र बनाया हुआ है। इनमें है कुछ नहीं, यह भी ड्रामा में नूंद है। बुद्धि में आता है ड्रामा अनुसार, ऑटोमेटिकली भक्ति मार्ग में भी आना होता है। अभी एडवांस पार्टी में भी भक्ति चल रही है, नहीं चल रही है? चल रही है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। एडवांस पार्टी के अंदर भी धीरे धीरे अज्ञान अंधकार की रात्रि गहरी होती जा रही है। बच्चे जानते हैं बाप है निराकार। वह नॉलेज तो जरूर शरीर धारण करके सुनावेंगे ना। बाप ही आकर माया पर जीत पहनाते।
5 विकारों को माया कहा जाता है। रावण का चित्र भी है। स्त्री और पुरुष दोनों में जो 5 विकार है, दोनों मिलकर रावण है। तुम समझते हो बरोबर अभी रावण मत चल रही है। रावण की है विकारी मत और ईश्वर की है निर्विकारी मत। बाप श्रीमत देते हैं, श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच बनेंगे। फिर आधा कल्प होती है विकारी मत, इसलिए इसका नाम ही रखा है 10 शीश वाला रावण। विकारों में भी पहला है अहंकार। देह अहंकार बगैर काम विकार आ नहीं सकता। इसलिए रावण के सर के ऊपर 10 सरों के ऊपर जो गधा दिखाते वो कौन है? वो देहाभिमान है। पहले है देहाभिमान, फिर विकार है। ये सभी बातें बाप ही तुम बच्चों को बैठ समझाते। कल्प कल्प अनेक बार समझा है। समझने में टाइम भी इतना ही लगता है जितना हर कल्प लगा हुआ है। अभी कितने साल हो गए समझाते समझाते? हैं? 90 साल हो गए। बुद्धि में समझते हो ना, बाप आकर हमको आस्तिक बनाते, रचयिता और रचना का राज समझाते। कहते हैं ना इस सृष्टि का क्रिएटर कौन है? क्रिएटर तो गॉड है। यूं तो यह सभी रचना अनादि है, परंतु इनको समझाने वाला एक ही गॉड फादर है। उनमें ही ज्ञान है, इसलिए क्रिएटर कहा जाता है। बाप खुद भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, अनादि है। ड्रामा भी अनादि है, कुछ बनाते नहीं है। इतना बेहद का ड्रामा अनादि शूट किया हुआ है। हद के ड्रामा तो ढेर के ढेर शूट होते रहते। यह है बेहद का बना बनाया अविनाशी ड्रामा। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वेद के ड्रामा का चक्र फिरता ही रहता है। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने में मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र दुनिया में कितना सुख है, और सबसे बड़ी पवित्रता क्या बताई? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। एक है हद की पवित्रता, एक है वेद की पवित्रता। तो पतित दुनिया में कितना अपार दुख है। दुख धाम में है अपरंपार दुख। सतयुग में है अपरंपार सुख। दुखधाम का भी मनुष्य वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य को ड्यूरेशन का पता ही नहीं है। तुम समझते हो आधा कल्प है दुखधाम। द्वापर में है सेमी दुख, पूरा दुख नहीं है। कलयुग में है पूरा दुख। सतयुग में पूरा सुख और त्रेता में सेमी सुख, सेमी स्वर्ग। सतयुग है स्वर्ग, त्रेता है सेमी स्वर्ग। कलयुग है दुखधाम और द्वापर है सेमी दुखधाम। ये सभी बातें बुद्धि में अच्छी तरह धारण करनी है। दूसरे कोई नॉलेज जानते ही नहीं। आगे समझते थे ये विद्वान पंडित आदि बड़े होशियार है। अभी तुम समझते हो वह तो कुछ भी नहीं जानते। ये चक्र कैसे फिरता है कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम सभी धर्म वालों के जीवन कहानी को जानते हो कि फलाने ने फलाने समय धर्म स्थापन किया, फिर नीचे उतरने लग जाते। पहले चढ़ती कला होती है, फिर उतरते। देवता है तो पवित्र है ना। सभी से
जास्ती महिमा किसकी होनी चाहिए? ऊंचते ऊंच पद किसका है? ऊंचते ऊंच धन किसके पास है? ऊंचते ऊंच विद्वान कौन है? सतयुग में तो ऐसे नहीं पूछेंगे। अभी कलयुग में इन बातों को देखते कि हु आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, टॉप 10, सबसे ज्यादा पैसा किनके पास है। तो वहां सतयुग में ये प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो सभी से बड़ा ऊंचते ऊंच है भगवान, गाते भी है ऊंचते ऊंच भगवान, सकल सृष्टि तेरी सूत्रधारी, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। बाप की महिमा गाते हैं ना, तुम भी गाते थे। अभी तुमको प्रैक्टिकल में मालूम है कि श्रीमत से कैसे स्वर्ग स्थापन होता है, यह तुम ही जानो और कोई नहीं जानते। बाप तुम बच्चों को सुनाते, तुम फिर औरों को सुनाते हो। श्रीमत से मनुष्य सृष्टि कैसे बनती है वह भी बैठ सुनाते। गीता भी एक गीत है ना, गीता को कहानी कहो तो भी ठीक है, श्रीमत का गीत व अखानी बनाते हैं। तुम तो पूरी तिथि तारीख मिनट सेकंड बता सकते हो। ड्रामा की आयु 5000 वर्ष पूरी एक्यूरेट है। पहले तो पूछो कि अपने बाप को जानते हो? वो ज्ञान का सागर है, टीचर है, सदगुरु है। तुम बच्चों को भी बाप को तीनों रूपों में याद करना है। बाप को तो सभी जानते हैं, सभी कहते हैं हम सभी ब्रदर से, एक बाप बाकी सब बच्चे। ये समझना तो बहुत सहज है। सभी किसके बच्चे हैं? सभी कहते गॉड फादर। यह भी समझाना चाहिए कि फादर एक है, बाकी आत्माएं ढेर है। परंतु मनुष्य की बुद्धि इतनी पत्थर बुद्धि बनी है कि सहज बात भी समझते नहीं है। बाप कहते तुम सभी मेरे बच्चे ब्रदर्स हो, आपस में भाई भाई। मैंने जिसमें प्रवेश किया है यह भी ब्रदर है। पढ़ रहे आत्मा को ब्रदर ही कहेंगे। सभी ब्रदर को बाप से वर्षा मिलता है। बाप सभी आत्माओं का है तो सभी को वर्षा मिलता है। सभी आत्माएं भाई भाई है। सभी वेद के ब्रदर्स को वेद का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से वो बच्चों को लौकिक वर्षा मिलता है, बच्चों को नहीं मिलता है। तो आगे हाफ पार्टनर कहते थे, अभी तो सभी खा जाते। क्या कहते थे? अर्धनारीश्वर, मतलब जो स्त्री है वो हाफ पार्टनर है पति की। पति के कमाई में भी आधा हिस्सा है, संपत्ति में भी आधा हिस्सा है। लेकिन अभी तो सभी खा जाते। अभी जो पति लोग होते हैं पत्नियों को ऐसा कंट्रोल करके रखते हैं कि पत्नी को पता ही नहीं उसके नाम से बैंक में अकाउंट भी बना हुआ है। यहां तक पत्नी को पता नहीं होता कि मेरा पति कितना कमाता है, उसकी सैलरी कितनी है। तो हाफ पार्टनर कहेंगे? अभी नहीं कहेंगे। सभी खा जाते हैं पति लोग। वह लोग तो वेद के बाप को जानते ही नहीं। वेद के बाप को क्रिएटर कहा जाता है। क्रिएट
कब किया यह प्रश्न नहीं उठ सकता। अनादि है। बाप आकर सिर्फ नॉलेज समझाते। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है, हमको पढ़ाते भी है, साथ भी ले जाएंगे। ये जरूर सदैव समझाओ जो मनुष्य के बुद्धि में बैठे और सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाए। गॉड फादर है, उनको टीचर भी कहा जाता है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सचखंड स्थापन करने वाला है। चित्त माना चैतन्य, जिसकी बुद्धि में सबसे ज्यादा चैतन्यता है और इतनी ज्यादा चैतन्यता है कि जो कभी मरता ही नहीं है। अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत मारा नहीं जाता है। सत्य माना सत्य है। इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है जो आदि से लेकर अंत तक सूर्यवंशी रहता है, किसी दूसरे धर्म के संस्कारों से प्रभावित नहीं होता है, अंत तक विधर्मियों से लड़ता रहता है। भगवत गीता में बोला, नासते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। इस दुनिया में कभी सत्य का अभाव नहीं होता और असत्य हमेशा के लिए नहीं होता है। तो सत्य, चित्त और आनंद। आनंद शरीर की बात है या आत्मा की बात है? शाश्वत आनंद आत्मा की बात है। संगम युग में सबसे ज्यादा आत्मा बनने का अभ्यास करती है वो आत्मा जो भगवान पाठधारी है, और जन्म जन्मांतर वो आत्मिक आनंद अनुभव करती है ब्रॉड ड्रामा में भी। तो सत्य चित्त आनंद कहते हैं भगवान को। सारे विश्व को सच्चा बनाने वाला है। तुम जानते हो भारत ही हेविन था, सच ही सच था। भारत सचखंड था, फिर अभी झूठ खंड बनाए। द्वापर युग और कलयुग में पतन आत्मा का, और सतयुग और त्रेता में उत्थान। पतन और उत्थान। मनुष्य तो इन अक्षरों को समझते नहीं है। तुम बच्चों को यह भी समझाना पड़े कि पावन कैसे बनते हैं, फिर कथित कैसे बनते हैं। यह भी पॉइंट है। भारत जो उच्च स्वर्ग था, फिर गिरकर नरक कैसे बना, यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। भारत ही पावन था, फिर भारत ही पतित बना। यह भी पॉइंट से भारत सतयुग पावन स्वर्ग कैसे था, अभी वही भारत कलयुग पतित कैसे बना। आओ तो हम हिस्ट्री ज्योग्राफी समझावे। सिर्फ जड़ भारत की बात नहीं है, चैतन्य भारत की बात है, और चैतन्य भारतवासियों की भी बात है। भा माना ज्ञान की रोशनी, और रत माना लगा हुआ है। जो ज्ञान की ही रोशनी में लगा हुआ है वो भारत, वो सतयुग में पावन भी बनता है नंबर 1 में, और कलयुग के अंत में जाके पूरा पतित भी बनता है। तो बाहर की दुनिया के मनुष्य तो जानते ही नहीं है। तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाप ने तुमको समझाए, तुम बाप की श्रीमत सुनावेंगे। बोलो, हम बता सकते हैं कि भारत जो पैराडाइज स्वर्ग हेवन था, वो अभी कैसे हेल बनाए, फिर हेवन कैसे बनना है, यह हम बता सकते हैं। वह तो सभी भुट्टू है, उनसे तुम क्या पूछेंगे। दुनिया के जो विद्वान पंडित आचार्य है वो भुट्टू है, बुद्धू है, वो तो जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं। बोलो, हम आपको
ऐसी ऐसी बातें सुनावेंगे, वह जानना भी चाहते हैं। तुम सारी दुनिया को निमंत्रण दे सकते हो, आओ, तो हम आपको यही समझावे। इस समय मनुष्य 500 करोड़ है, फिर नई दुनिया में 9 लाख हो जाएंगे। तुम जो जानते हो वो बताएंगे। यूरोपियन लोग फिर भी जानते हैं कि पैराडाइज था, परिस्तान में देवताएं रहते थे, चित्र तो उनके ही थे। ये स्वर्ग के चित्र है ना। इन देवताओं ने ये राज्य भाग कैसे पाया ये तुम जानते हो, तुम समझा सकते हो। इसके लिए ही तुम सम्मेलन कर रहे हो। तुमको फिर किसने समझाया वह भी बताना पड़े कि वेद के बाप ने हर 5000 वर्ष बाद बाप आकर के सुनाते। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, यह भी लगा हुआ है। लिस्ट बनाकर फिर सभी को निमंत्रण दो। यह भी बाबा समझते जब तुम्हारा शो होना होगा तभी उन्हों को तीर लगेगा। किसका तीर लगेगा? ज्ञान का तीर लगेगा। तब तो बाप की महिमा गाते, तुमरी गतमत तुम ही जानो। तुम जिनको सुनाते हो उनसे सर्व की सद्गति हो जाती है। सर्व की सद्गति माना स्वर्ग की स्थापना करना। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों के बुद्धि में होनी चाहिए। तुम नित्य नया ज्ञान सुनते रहते हो। यह वेद का ड्रामा नित्य नया है। वो तो हद का ड्रामा है, वो तो फिर भी विनाश हो जाता है। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। तुम जानते हो कि इस बेहद के ड्रामा के पार्टधारी कौन कौन है, मुख्य एक्टर्स कौन से हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। बाप कहते हैं मैं तुमको गुह्य गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, वंडर है ना, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये आत्मा में पाठ अनादि चलता रहता है। कहेंगे कुदरत, मनुष्य कैसे पैदा होता है, वंडर है ना। मछलियां, जीव जंतु सभी कैसे निकलते, बहुत वंडर है। इनका अंत कोई पा नहीं सकता। तुम सारी दुनिया के आदि मध्य अंत क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को जान लिया है, तो इसमें सभी आ जाता है। बाप ही आकर के ये सभी बातें सुनाते हैं। अभी तुम बाप रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाकी आगे तुमको बहुत समझ मिलेगी, और समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। ये बुद्धि का साक्षात्कार है। सिर्फ साक्षात्कार से फायदा नहीं है, समझ भी चाहिए। तुम जानते हो हम ही राज्य करेंगे विश्व पर, खुशी होनी चाहिए। हम बेहद सुख का वर्षा बाप से पा रहे। इम्तिहान पास होने में अभी कितने वर्ष है? अभी 2-3 साल रह गए। 108 की माला तैयार हो जाएगी। इनका भी तुमको साक्षात्कार होगा। बुद्धि से रियलाइज करेंगे कि मेरा ये पार्ट है। सीट पर सेट हो जाएंगे। ज्ञान भी बाप देंगे।
भक्ति मार्ग में बल साक्षात्कार होते हैं, परंतु कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ खुशी होती है। भक्ति माना भावना। ब्राह्मणों की दुनिया में भी साक्षात्कार होते या नहीं होते? जो ज्यादा भावनावादी होते उनको भावना का भाड़ा भगवान देते। चित्र भी कितने ढेर है, सूंड वाला गणेश, कितनी पूजा होती है। हम तो कहेंगे ये सभी नॉनसेंस है, ऐसे मनुष्य तो होते ही नहीं है। भगवान कोई सूंड वाला नहीं होता है, ये तो प्रतीकात्मक है, ये देहाभिमान की सूंड है। जिसकी नाक बड़ी होती है कहते बड़ा मान मर्तबा है, ऊंची नाक है। तो सबसे ज्यादा मान मर्तबा कौन पाते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में? अष्टदेव। इसलिए अष्ट गणेश कहो या अष्ट विनायक के रूप में उनका गायन पूजन होता है। हनुमान की भी बहुत पूजा करते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं है, भक्ति से दुर्गति ही होती है। कितने फालतू चित्र है, राजयोग तो उनमें है नहीं, वह सभी है हठयोग के चित्र। लाखों रुपया कमाते, बाप पॉइंट्स तो बहुत समझाते रहते, यही समझाओ। भारत का प्राचीन राजयोग किसने सिखाया, जिससे भारत पैराडाइज बन गया? जो प्रैक्टिकल बना सकते, जिनको आना होगा वो आवेंगे। तुम अखबार में भी डाल सकते हो। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कुछ पॉइंट से माया भी कोई कम नहीं है। अच्छी अच्छी बच्चियों आदि को देखते हैं तो क्रिमिनल ख्यालात कितनी आती है। क्रिमिनल आय भी जाती है, एक है सिविल आय और एक है क्रिमिनल आय। बाबा ने बोला है पहले पहले अष्टदेव सिविलाइज बनते हैं, फिर नंबरवार। तो कितनी क्रिमिनल ख्यालात आती है, तो बड़ी परहेज रखनी पड़ती है। संबंधियों की भी टेम्पटेशन कितनी होती है। कहते हैं अगर तुम यहां जाती हो तो घर से निकल जाओ, वर्षा कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर समझते पता नहीं चल सकूं व नहीं, अंदर बहुत गुटखा खाते। कहते बाबा इनके पास धन तो बहुत है, लखपति है। अच्छा वहां जाना है तो चाहिए 100 करो। बाप समझाते आज लाख मिले कल मत जाओ, तो सभी खत्म हो जाएगा। हम तो 21 जन्मों के लिए इतना धन देते हैं जो कब खत्म नहीं हो सकता। बाबा समझाते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो वो सभी खत्म हो जाना है। अभी जज करो। इसलिए बाप कहते हैं बहुत धनवान भी आ न सकेंगे। बाप का नाम ही है गरीब निवास। गरीब दुखी होते हैं तो उनको ही सुख मिलना है, वह आते भी देरी से। वह ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे 4 बच्चे होंगे तो भी कहेंगे कि हमारे 5 बच्चे हैं। 5वां है शिव बाबा। शिव बाबा तो पहले नंबर का फर्स्ट क्लास बच्चा है, उनको वारिस बनाओ तो तुम 21 जन्मों के लिए वारिस बन सकते हो। मेहनत है, बहुत अंदर गुटखा खाते। बाप को
बहुत बहुत याद करना है, तब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकते हैं। कहते हैं बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है, भुलाए देती है। बाप कहते हैं तुमने कितनी प्रतिज्ञा की कि आपके सिवाय हम कोई को भी याद नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में भी गायन है 21 जन्म का वर्षा कल्प कल्पांतर बच्चों को मिलता है, तो वह याद पड़ता है। फिर भी बाप बच्चों को सावधान करते हैं, बाप को याद करते रहो। आगे चल के सभी देखेंगे कि बरोबर यह विनाश का समय है। कलयुग पुरानी दुनिया है, मनुष्य अभी घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।